हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम सीटेट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने जो है एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिया था कि सीटेट का एग्जाम आने वाला है और बहुत ही पास है। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी छात्रों ने जो है सीटेट का फॉर्म फिलअप किया होगा। तो दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी पर बात करने वाले हैं। शायद हो सकता है कि इसमें कई विद्यार्थी ऐसे हों जो सोच रहे हों कि हमारा सीटेट का तो एकदम से तैयारी नहीं है, मैथ के बारे में खासकर एकदम जीरो है, तो किस तरीके से हम उसमें नंबर को गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस समय जो सीटेट का जो है मैथ का जो सिलेबस है वो जो है 30 नंबर में डिवाइड होता है, जिसमें से 15 नंबर पेडागोजी से आते हैं और 15 नंबर नॉर्मल मैथ आते हैं। जो कि हमने सीटेट के नॉर्मल जो मैथ आते हैं वो हमने अपने चैनल पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है। तो आज हम पेडागोजी के बारे में बताने वाले हैं। कुछ आपको हम जो है ऐसे शब्दों के बारे में बताने वाले हैं जिन शब्दों को आप अगर पकड़ लिए तो फिर आपके जो है मैथ पेडागोजी के जो 15 के 15 प्रश्न हैं वो इजीली हो जाएंगे, जिसको हम टैग वर्ड का नाम देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चैप्टर वाइज बात करेंगे और साथ ही साथ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्तर के लिए नहीं है, प्राइमरी और जूनियर स्तर दोनों के लिए है। क्योंकि अगर आप प्राइमरी देंगे तो उसमें भी मैथ आएगा, और अगर आप जो है साइंस के स्टूडेंट हैं और जो है आपने सीटेट का फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें भी मैथ आएगा। तो ये दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर वाइज बात करेंगे और इस चैप्टर वाइज में हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमारा पहला ही चैप्टर है कि गणित की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बताया कि यदि, जैसा कि हमने क्या कहा कि अगर एग्जाम में प्रश्न आया और मान लीजिए कि आ गया कि गणित की प्रकृति कैसी है, उसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, तो इन चारों ऑप्शन में से अगर ये शब्द आपको मिलेंगे तो वो ऑप्शन आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। तो गणित की जो प्रकृति है वो सरल है, तार्किक है, अधिक स्पष्ट है एवं क्या है, क्रमबद्ध है। तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि अगर अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की जो है अपेक्षा में हम इसकी बात करें तो अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा ये सुदृढ़ होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी तरीके से प्रश्नों को घुमाकर वो जरूर ही इस पर एक प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे प्राथमिक या जूनियर स्तर पर देखा जाए तो गणित का पहला ही चैप्टर है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि गणित का महत्व, तो गणित का महत्व हम आपको 2 स्तर पर बताएंगे। एक प्राथमिक स्तर होता है जो कि 1 से 5, और एक होता है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर होता है जो होता है हमारा 5 के बाद 8 तक होता है। 6 से 8 तक की बात कर लेते हैं या उसके आगे भी हम बात कर सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व है वो क्या होता है, तो उसमें अगर आपके प्रश्न में प्राथमिक स्तर की चर्चा करें और प्राथमिक स्तर का आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये टैग वर्ड्स मिल गए सामाजिक एवं व्यवहारिक, तो वो ऑप्शन 100% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गणित का महत्व अगर हम प्राथमिक स्तर पर देखें तो वो महत्व कैसा है, वो महत्व है सामाजिक एवं व्यवहारिक महत्व है इसका। वहीं पर अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पर जो गणित का महत्व है वो मानसिक रूप से सोचने वाला होता है। मतलब यहाँ पर जो गणित का टाइप होता है वो यहाँ पर कैसा होता है, मानसिक रूप से सोचने वाला होता है। आप सोचेंगे फिर आप प्रश्नों को जो है सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है कि समाज में उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, व्यवहारिक तरीके से हम गणित को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बताने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है गणित शिक्षण का उद्देश्य। तो सबसे पहले गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बालक की सोच का गणितीयकरण करना है। ठीक है, अर्थात गणितीयकरण करना है, और ये बताया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ये क्या था, गणित शिक्षण का जो था मुख्य उद्देश्य। अब इन मुख्य उद्देश्यों को हमने प्राइमरी और जूनियर स्तर के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर दिया है, और इन टैग वर्ड्स के माध्यम से, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इन टैग वर्ड्स के माध्यम से आप पेडागोजी में 15/15 लाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, और उसके बाद इसी के जस्ट सामने हमने लिखा उच्च प्राथमिक स्तर पर। दोनों को आप डिफरेंशिएट भी यहां से कर पाएंगे, दोनों को में विभिन्नताओं को भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो पहला उद्देश्य है वो संख्या संबंधित कौशल का विकास करना। अर्थात यहां पर समझने का बात यह है कि
संख्याओं को डेवलप करना। जो बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, वो छोटे होते हैं, सबसे पहले हम उनको संख्या संबंधित जो भी कौशल होंगे, संख्या जो होंगे उनका उनके अंदर विकास करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला उद्देश्य क्या है कि संख्या संबंधित कौशल का विकास करना। उसके बाद क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्या है प्राथमिक स्तर पर, इसका उद्देश्य कि माप तौल की इकाइयों को विकसित करना। जैसे माप तौल की इकाइयों में आपने देखा होगा, माप की अगर हम बात करें, मापन की, जैसे मान लिया अपने लंबाई को मापा तो उसको हम मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, या फिर हमने जो किसी वेट को किया ग्राम, किलोग्राम, इस तरीके से जो ये हमारे माप तौल की इकाइयां होती हैं, इनको धीरे धीरे उनके अंदर विकसित कराया जाता है कि भैया ये दूरी है, इसको हम मीटर में, सेंटीमीटर में मापेंगे। ये चीनी है, चीनी का वजन होता है, इसको ग्राम, किलोग्राम में हम मेजरमेंट करेंगे। तो इन सब चीजों का जो विकास किया जाता है वो प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, और ये है हमारे गणित शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर दूसरा उद्देश्य। इसके बाद अगर हम इसके बाद तीसरे उद्देश्य की बात करें तो गणित संक्रियाओं का विकास करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सीटेट की जो हिंदी लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ होती है। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि गणित संक्रियाएं क्या होते हैं। तो गणित संक्रियाओं का मतलब वही होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखना। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर हम क्या करते हैं भाई, प्राथमिक स्तर पर आप किसी बच्चे के सामने बहुत बड़े प्रश्न को तो नहीं रख देंगे कि लो बेटा इसको सॉल्व करो। क्या होता है, सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को जो है जोड़, घटाव, गुणा, भाग सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 3 और 4 को ऐड करना है, तो कुछ लोग बताते हैं भैया 3 पाई खींचो, 4 पाई खींचो, फिर टोटल ऐड कर लो। ठीक है, तो ये इन सब कौशलों का हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर विकास करते हैं। ये तीसरा उद्देश्य है हमारा प्राथमिक स्तर पर। क्या है, गणित संक्रियाओं का अर्थात जोड़, घटाव, गुणा, भाग संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम किस तरीके से इजीली सॉल्व करते हैं, इन चीजों का जो है विकास प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अंदर कराया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गणित शिक्षण के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पर, तो वो है मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पर फिर मैं बता दूं कि शब्द ही जो है कठिन होते हैं, बाकी आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो मूर्त क्या होता है, अब छोटे बच्चे होते हैं, अब छोटे बच्चों के सामने जो चीजें होती हैं या जो भी आपके सामने दिख रही है, मान लीजिए आप हमें देख रहे हैं, हम आपके सामने हैं, तो हम इस समय मूर्त अवस्था में हैं। लेकिन अगर हम कैमरे के सामने से हट जाएं और अपनी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं तो हम आपके सामने नहीं, अर्थात हम अमूर्त अवस्था में हो गए हैं। तो छोटे बच्चों को के अंदर मानसिक विकास इतना ज्यादा नहीं होता है कि उनको जो है जो दिखेगा वही वो समझ पाएंगे इजिली। ठीक है, जो चीजें अगर अब मान लीजिए आप बहुत बड़ा सारा एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिए बच्चों को, ऐसे है, ऐसे जाना, ऐसे करना, या आप किसी छोटे बच्चों को कोई रास्ता बता रहे हैं, एक काम करो बेटा, यहाँ से निकल रहे हो, ऐसे लेफ्ट ले लेना, ऐसे राइट ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, वो नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर उसके सामने वो चीज रहेगा तो वो समझ जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है गणित शिक्षण का, वो चौथा उद्देश्य है मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहित किया जाता है। धीरे धीरे उनके सामने जो चीजें होती हैं उनको उन्हें समझाया जाता है। जैसे कि दोस्तों क्या है, आपने 3 और 4 दे दिया, यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया 4, अब ये उसके सामने है तो मूर्त है। लेकिन अब अमूर्त का एक हम उदाहरण दे तो हम आप क्या कहेंगे कि बच्चे, छोटे से बच्चे से, बेटा एक जो है मतलब कि पेड़ है, उस पर 3 पंछी बैठी थी और 4 पंछी आके और बैठ गई। तो अब वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग में एनालिसिस करेगा ना, वो सोचेगा, उस पर विचार करेगा। वो अमूर्त चीजें हैं क्योंकि वो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो वो अमूर्त में हो गई। तो इस चीज का विकास करते हैं कब हम करेंगे, जब हम इसका जो मूर्त चीजों को उसके अंदर अच्छे से डेवलप कर देंगे, तब हम अमूर्त की तरफ जाएंगे कि बेटा एक पेड़ है, उस पेड़ पर 3 पक्षी बैठे हुए हैं, 4 उस पर और आके बैठ जाते हैं, तो बताओ कुल कितने हुए। तो ये हुआ। इसके बाद चलिए, तो ये प्राथमिक स्तर पर थी, हमने आपको बता दिया। अब देखिए डिफरेंशिएट भी होगा क्या, कि यहाँ पर क्या हो रहा था, संख्या संबंधी कौशल का विकास हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गणना संबंधी कौशल का विकास होगा। क्योंकि अब बच्चा संख्याओं को समझ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये डिजिट्स को पहचान गया है, इन अंकों को वो पहचान गया है। अब वो गणना कर सकता है, अब वो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी आपने जो है उसके अंदर जो विकसित किया संक्रियाओं को, अब वो सीख गया, वो गणना इजीली कर सकता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि उनमें गणना संबंधित कौशल का विकास होता है। इसके बाद परिकल्पना संबंधी कौशल का विकास होता है। तो दोस्तों परिकल्पना शब्द जो आया है, परिकल्पना को हम कहते हैं कैलकुलेशन करना। अब बच्चे के अंदर कैलकुलेशन करने की क्षमता डेवलप कर गई है। अब आप उसको अगर जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के लिए देंगे तो वो उसको जो है करेगा।
ठीक है, हो सकता है इन्हों कोई प्रॉब्लम आ जाए उसमें ना कर पाए, वो बात की बात है, लेकिन अब उसके अंदर परिकल्पना अर्थात कैलकुलेशन करने की जो संबंधित कौशल है अब उसके अंदर विकसित हो चुकी है, अब वो उसे कर सकता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हम उनके परिकल्पना अर्थात कैलकुलेशन को भी और विकास करते हैं और विकास विकसित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे नंबर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात है। प्राथमिक स्तर पर क्या था, मूर्त जो चीजें उसके सामने थी वो उसको देखता था, समझता था, उसके बाद अमूर्त की तरफ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या, अमूर्त से मूर्त धारणा, अर्थात अब यहाँ पर बच्चे को आप बताएंगे कि बेटा एक पेड़ है और उस पर 3 पंछी बैठे हुए हैं, 4 और आ जाते हैं तो बताओ कुल कितने हुए। तो वो उसके सामने वो प्रश्न लैंग्वेज में लिखा रहेगा, वो कॉपी पर तुरंत लिखेगा कि 3 पहले से बैठे हुए थे, 4 और आ गए, कुल के लिए क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, और वो तुरंत ही बता देगा कि गुरुजी इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो ऐसा विकास जो होता है वो जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, अर्थात अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद विश्लेषण योग्यता को पोषित करना, ये भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैग वर्ड है, किसके लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। विश्लेषण अर्थात अब वो एनालिसिस करने का जो डेवलपमेंट होगा वो आप उसके अंदर जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर डेवलप करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये जो है चैप्टर वाइज हमने बताया आपको, और अभी इसमें कुछ और है। तो आज दोस्तों मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा वो क्या कहते हैं नेटवर्किंग प्रॉब्लम में बड़ा इशू आ रहा है, और इस वजह से जो है दोस्तों आज हमें वीडियो शॉर्ट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बाद में अपलोड करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं बिकॉज नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये सेशन मैथ पेडागोजी में लाइव 15 से 15 प्राइमरी और जूनियर का ये जो सेशन है ये कंटिन्यू होगा। अभी आप जो है स्टॉप नहीं लेंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें भी फीडबैक मिलना चाहिए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। आई होप आपका तैयारी अच्छा हो रहा होगा, आप अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे, यही हम जो है आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू।